Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to discuss a short story. The name is The Phoenix. ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है? सिल्विया टाउनसेंड वार्नर। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सिल्विया टाउनसेंड वार्नर वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज़ नोन फॉर हर इनोवेटिव एंड इक्लेक्टिक स्टाइल। तो जो सिल्विया टाउनसेंड वार्नर है वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, एक पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्लेक्टिक स्टाइल हेयर? Eclectic style means which is diverse and varied mixture of different styles. The Phoenix is one of her famous stories. She grew up in a musical family and was a talented musician. तो वो एक म्यूज़िकल फैमिली से था, उनका जो बैकग्राउंड था. So she was also a talented musician. Warner writings is known for the unique blend of fantasy and reality and experimentation with the language and style. तो इनका जो स्टाइल था वो इक्लेक्टिक था, उसमें वेरियस मिक्सचर्स होता था डिफरेंट स्टाइल्स का, एंड एक यूनिक ब्लेंड होता था फैंटेसी एंड रियलिटी का. और उनकी राइटिंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सपेरिमेंटेशंस देखने को मिलती है लैंग्वेज के साथ और स्टाइल के साथ. तो अब हम थोड़ा सा टाइटल के बारे में देखते हैं. जो हमारी शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है विच इज़ द फीनिक्स. फीनिक्स इज़ एसोसिएटेड विद राइस. ये राइस वर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है. इट इज़ अ लेजेंडरी वर्ड. द फीनिक्स इज़ अ मिथिकल वर्ड विच सिम्बलाइजेज रीबर्थ, रिन्यूअल एंड रेजिलियंस. इट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम एशियंट, इजिप्टियन, ग्रीक एंड चाइनीज़ मैथोलॉजीज़. तो फीनिक्स क्या है? राइस के साथ एसोसिएटेड होता है एंड ये एक मिथिकल बर्ड है जो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? रीबर्थ को, रिन्यूअल को एंड रेजिलियंस को ये सिंबलाइज करता है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. द नेम इज़ द फीनिक्स. इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट करेक्टर किसका आता है? लॉर्ड स्ट्रॉबेरी का. ही इज़ द वेरी फर्स्ट करेक्टर इन दिस शॉर्ट स्टोरी. ये क्या थे? ही वॉज अ ब्रिटिश अरिस्टोक्रेट. द वर्ड अरिस्टोक्रेट मीन्स अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम हाई सोशल क्लास. एंड ये जो लॉर्ड स्ट्रॉबेरी थे, दे ओन्स द ग्रैंडेस्ट एवियरी इन यूरोप. वो यूरोप में एक ग्रैंडेस्ट एवियरी को ओन करते थे. द वर्ड एवियरी हेयर मीन्स बर्ड्स को रखने के लिए जो एक क्लोजर और स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम एवियरी बोलते हैं. तो जो लॉर्ड स्ट्रॉबेरी थे वो एक ग्रैंडेस्ट एवियरी को ओन करते थे यूरोप में, और उसमें सिर्फ एक ही मिसिंग क्रिएचर था, एक ही मिसिंग बर्ड था, एंड दैट वाज द फीनिक्स. तो उसको ढूंढने के लिए उस फीनिक्स बर्ड को, रेयर बर्ड, फीनिक्स रेयर बर्ड, इसको पाने के लिए वो ट्रैवल करते हैं अरेबिया. एंड देयर दे फाइंड्स द बर्ड. उनको वहाँ पर बर्ड द फीनिक्स मिल जाता है. ही गेन्स इट्स ट्रस्ट. उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं. कैप्चर्स इट एंड ब्रिंग बैक टू यूरोप. वो उसको यूरोप ले आते हैं, बर्ड को, अरेबिया से. तो जब वो बर्ड बैक आता है, इट बिकम्स अ पब्लिक सेंसेशन. वो एक पब्लिक सेंसेशन बन जाता है. पब्लिक सेंसेशन मीन्स कि वो पब्लिक की अटेंशन को कैप्टिवेट कर लेता है. वहाँ पर पब्लिक देखने आती है उस बर्ड को. तो जब वो भीड़ लग जाती है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने आए होते हैं उसको, एंड देन उसके बाद क्या होता है? फाइनली द बर्ड, जो फीनिक्स होता है, इट कैन लिव कंफर्टेबली एंड फ्रीली इन लॉर्ड स्ट्रॉबेरीज एवियरी. इस बर्ड की करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं थोड़ी सी, कि दिस बर्ड इज़ फ्रेंडली एंड चार्मिंग बर्ड. ये फ्रेंडली और चार्मिंग बर्ड होता है हु लव्स लॉर्ड स्ट्रॉबेरी. देन सडनली क्या होता है? लॉर्ड स्ट्रॉबेरी डाइज. उनकी डेथ हो जाती है और इस बर्ड को सेल कर दिया जाता है मिस्टर टैनक्रेड पोल्डेरो को.
The second character in this short story, Mr. Tancred Poldero, इनको सेल कर दिया जाता है एंड द रीज़न बिहाइंड हिज बाइंग ऑफ दिस बर्ड, वो इस बर्ड को क्यों खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज द प्रॉफिट पर्पस। किस होप से वो इस बर्ड को खरीदते हैं कि उनकी टिकट की जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगी, इट विल बूस्ट हिज टिकट सेल्स। ये क्या रन करते हैं, जैसे लॉर्ड स्ट्रॉबेरी एक ग्रैंडेस्ट एवेरी को ओन करते थे यूरोप में, ही रन्स पोल्डेरोस विजार्ड वंडरवर्ल्ड। वी हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, पोल्डेरोस विजार्ड वंडरवर्ल्ड। तो उन्हें क्या लगता था कि अगर उनके इस वंडर वर्ल्ड में फीनिक्स आ जाएगी सो इट विल बूस्ट हिज टिकट सेल्स, तो वो प्रॉफिट के पर्पस से फीनिक्स को खरीदते हैं। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, जो बिजनेस है उसको हम गुड कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए हम उसको अच्छा कह सकते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, जो क्राउड है इट स्टार्ट्स टू डिविंडल। Here I used the word dwindle. It means decrease in size or amount. तो जो लोगों का इकट्ठ था वो कम होने लग गया था। एंड द कॉस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस बर्ड, इस बर्ड की केयर करने की जो कॉस्ट थी, इट ओवरवेट्स इट्स प्रॉफिट्स। तो जो मिस्टर पोल्डेरो को प्रॉफिट हो रहे थे उससे ज़्यादा तो कॉस्ट, जो पैसे थे वो इसकी केयर रखने में ही चले जाते थे फीनिक्स की। एंड देन व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, जब मिस्टर पोल्डेरो को ये पता चलता है कि ये जो एक क्रिएचर है ये ऐसा क्रिएचर है अपॉन इट्स डेथ, तो ये एक ऐसा क्रिएचर है जो फीनिक्स है कि अपॉन इट्स डेथ, जब उसकी डेथ होती है, इट विल लाइट इटसेल्फ ऑन फायर and burn into flames, light itself on fire, burn into flames and reborn, और वो उसका रीबर्थ हो जाता है। तो जब पोल्डेरो को ये बात पता चलती है फीनिक्स के बारे में, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो हर चीज़ करेंगे, ही विल मेक एफर्ट्स टू गेट फीनिक्स बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, कि वो जल्दी से जल्दी उसकी डेथ हो एंड द बर्ड बर्न्स इनटू द फ्लेम्स। इससे क्या होगा, उस मिस्टर पोल्डेरो को क्या प्रॉफिट था इस चीज़ से कि वो इस इवेंट को एंटरटेनिंग इवेंट बना सकें, इस इवेंट की वो एडवर्टाइजमेंट करें और लोग देखने को आएँ और उनकी जो टिकट्स है वो बहुत ज़्यादा सेल होंगी। सो इट वाज द मेन रीज़न कि उन्होंने डिसाइड किया था वो हर चीज़ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस बर्ड की डेथ हो सके। जो फीनिक्स का फूड है वो मिस्टर पोल्डेरो कम कर देते हैं, उसकी बर्ड की जो हीट है वो कट ऑफ कर देते हैं और फोर्स करते हैं कि वो अनफ्रेंडली बर्ड्स के साथ केज शेयर करे। तो मिस्टर पोल्डेरो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे, इट इज़ बिकॉज दैट ही वांट्स वो जो बर्ड है उसकी डेथ जल्दी से जल्दी हो एंड इट विल बर्स्ट इनटू द फ्लेम्स, और वो ऑडियंस को ज़्यादा सेल टिकट कर सके इस इवेंट की। बट हर बार क्या होता था, द बर्ड फीनिक्स विंस, उसकी ही जीत होती थी। एंड एट द एंड क्या होता है, फाइनली मिस्टर पोल्डेरो क्या करते हैं, एक बुक को कंसल्ट करते हैं, एक बुक को कंसल्ट करते हैं जिसमें फीनिक्स की हैबिटेट्स के बारे में बताया होता है, जिसमें फीनिक्स की हैबिटेट के बारे में बताया होता है, वेयर ही डिस्कवर्स इन ड्राई। तो उनको क्या पता चलता है कि फीनिक्स की हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पर कंफर्टेबली रह सकता है बर्ड इन ड्राई प्लेस। जो हैबिटेट थी, जो नेसेसरी थी, उसको चाहिए थी फीनिक्स, सो इट वाज ड्राई हैबिटेट चाहिए थी। बट इसके ऑपोजिट में वो क्या करते हैं, एक स्प्रिंकलर अटैच कर देते हैं फीनिक्स के केज के साथ। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। द फीनिक ग्रोज सिकली, वो बीमार होने लगा बर्ड। एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट द फीनिक्स इज़ अबाउट टू डाई, जब उन्हें ये पता चलता है, जब वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब ये बर्ड है जो वो उसकी डेथ होने वाली है, तो वो एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि एक ये लाइफ टाइम इवेंट है ऑफ विटनेसिंग द बर्ड्स डेथ,
लाइक दिस। वो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो अपनी जो टिकट्स हैं वो सेल कर देते हैं ऑडियंस को, और एक फ़िल्म क्रू को भी हायर कर लेते हैं कि वो इस इवेंट को कैप्चर कर सकें। वो क्या चीज़ करते हैं? सेल द टिकट्स ऑफ दिस लाइफ टाइम इवेंट ऑफ विटनेसिंग अ बर्ड्स डेथ। दूसरा वो क्या करते हैं? हायर्स फिल्म क्रू कि वो इस मोमेंट को, इस इवेंट को कैप्चर कर सके। तो इसके बाद क्या होता है? ऑन द नाइट ऑफ फीनिक्स डेथ क्या कुछ होता है? द फर्स्ट वन इज़ दैट जो कैमरा है वो सेट कर दिया जाता है इवेंट को कैप्चर करने के लिए। ऑडियंस आ जाती है वहाँ पर, ऑडियंस रेडी होती है कि वो इस सीन को देखेगी। तो जो बर्ड है फीनिक्स, इट डज़ नॉट सिंपली कैचेस ऑन फायर, वो सिंपली फायर को कैच नहीं करता और इट्स फ्लेम शूट पास्ट इट्स केस, उसके केस तक पहुंच जाती है वो फायरिंग एंड स्कॉर्च मिस्टर पोल्डेरो। स्कॉर्च मीन्स बर्न कर देते हैं एंड हिज ऑडियंस, उसकी जो ऑडियंस होती है मिस्टर पोल्डेरो की, उसको भी बर्न कर देती है। एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट? इसके साथ क्या होता है? किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो जाती है वहीं पर। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि उसको सिर्फ ऐसे था कि उसने टिकट सेल करनी है इस इवेंट को दिखाकर लोगों को, उसने अपना सिर्फ प्रॉफिट सोचा। बट द थिंग इज़ दैट कि उसको पता ही नहीं था कि जो बर्ड है फीनिक्स वो सिंपली फायर को कैच नहीं करता, आसपास बहुत सारा जो फ्लेम है इट बर्स्ट आउट। सो इट इज़ द सिंपल समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। इसमें मेनली हमारे पास दो ही करेक्टर हैं, लॉर्ड स्ट्रॉबेरी एंड मिस्टर टैंकरेड पोल्डेरो, और इसमें हमारे पास फीनिक्स की बात की गई है। जो लॉर्ड स्ट्रॉबेरी थे उन्होंने तो मतलब अच्छे से रखा हुआ था इस बर्ड को, बट कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उन्होंने भी बर्ड को फ्रीडम नहीं दिया, एवियरी में रखा हुआ था, केज में रखा हुआ था। बट दैट्स ओके अगर हम मिस्टर पोल्डेरो से कंपेयर करते हैं। उन्होंने अपनी टिकट्स बेचने के लिए ही ये सारी चीज़ें की। पहले तो उन्होंने उसको फूड देना ही बंद कर दिया, उसकी हीट को भी कट ऑफ कर दिया, उसको फोर्स किया कि वो अनफ्रेंडली बर्ड्स के साथ केज शेयर करे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए की थी कि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके और उनकी जो टिकट्स हैं वो सेल हों। बट एट द एंड क्या होता है? वो फीनिक्स अपने साथ बहुत सारे और लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को भी किल कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर द सिंपल एंड ईजी समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी।